नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इतिहास के इस एपिसोड में। आज के दिन यानी 29 मार्च से जुड़ी इतिहास की एक कहानी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की कहानी जुड़ी है वियतनाम और यूएस से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वियतनाम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के 2 महीने बाद अमेरिकी सेना के अंतिम सैनिकों ने दक्षिण वियतनाम को छोड़ दिया, क्योंकि हनोई उत्तरी वियतनाम में आयोजित युद्ध के शेष अमेरिकी कैदियों को मुक्त कर देता है। वियतनाम युद्ध में अमेरिका का सीधा 8 साल का हस्तक्षेप खत्म हो गया था। साइगोन में कुछ 7,000 अमेरिकी रक्षा विभाग के कर्मचारी दक्षिण वियतनाम की सहायता करने के लिए पीछे रह गए, जो साम्यवादी उत्तरी वियतनाम के साथ एक भयंकर और चल रहे युद्ध को देखते थे। 1961 में अप्रत्यक्ष सैन्य सहायता के 2 दशक बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कम्युनिस्ट उत्तर के खिलाफ दक्षिण वियतनाम के अप्रभावी निरंकुश शासन को विफल करने के लिए अमेरिकी सैन्य कर्मियों की पहली बड़ी संख्या वियतनाम को भेजी। 3 साल बाद दक्षिणी वियतनामी सरकार के टूटने के साथ राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने उत्तरी वियतनाम पर सीमित बमबारी के आदेश दिए और कांग्रेस ने अमेरिकी सैनिकों के उपयोग को अधिकृत किया। 1965 तक उत्तर वियतनामी अपराधियों ने राष्ट्रपति जॉनसन को 2 विकल्पों के साथ छोड़ दिया: यूएस भागीदारी या वापस ले लेना। जॉनसन ने पूर्व का आदेश दिया और सैन्य सत्र जल्दी ही 3 लाख से अधिक हो गया, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना ने इतिहास में सबसे बड़ा बमबारी अभियान शुरू किया। अगले कुछ वर्षों के दौरान युद्ध की विस्तृत लंबाई, अमेरिकी हताहतों की अधिक संख्या और युद्ध अपराधियों में अमेरिकी भागीदारी के जोखिम, जैसे कि माई लाई मिनर संहार, ने वियतनाम युद्ध के खिलाफ संयुक्त राज्य में कई मोड़ दिए। 1968 के कम्युनिस्टों के टेस्ट ऑफेंसिव ने युद्ध को संघर्ष और जस्ती अमेरिकी विरोध के लिए एक आसन्न अंत की उम्मीद को कुचल दिया। जवाब में जॉनसन ने मार्च 1968 में घोषणा की कि वह वियतनाम के ऊपर एक खतरनाक राष्ट्रीय विभाजन बनाने में अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताते हुए पुनर्मिलन की तलाश नहीं करेगा। उन्होंने शांति वार्ता की शुरुआत के लिए भी अधिकृत किया। 1969 के वसंत में संयुक्त राज्य में युद्ध के खिलाफ विरोध बढ़ने के कारण युद्धग्रस्त देश में अमेरिकी सेना की ताकत लगभग 5,50,000 पुरुषों तक पहुंच गई। उस वर्ष के नए अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने युद्ध के प्रयास में अमेरिकी सेना की वापसी और वियतनामीकरण शुरू किया, लेकिन उन्होंने बमबारी तेज कर दी। बड़े अमेरिकी सैनिकों की वापसी 1970 के दशक में शुरू में जारी रही, क्योंकि राष्ट्रपति निक्सन ने वियतनाम की सीमाओं के साथ दुश्मन के आपूर्ति मार्गों को अवरुद्ध करने के प्रयासों में कंबोडिया और लाओस में हवाई और जर्मनी अभियानों का विस्तार किया। युद्ध के इस स्तर ने जिसने कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर विरोध की नई लहर पैदा हुई। अंत में जनवरी 1973 में संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर और दक्षिण वियतनाम के प्रतिनिधियों और वियतनाम युद्ध में प्रत्यक्ष अमेरिकी सैन्य भागीदारी को समाप्त करते हुए पेरिस में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके प्रमुख प्रावधानों में पूरे वियतनाम में संघर्ष विराम, अमेरिकी सेनाओं की वापसी, युद्धबंदियों की रिहाई और शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से उत्तर और दक्षिण वियतनाम के पुनर्मिलन शामिल थे। नए चुनाव होने तक दक्षिण वियतनाम सरकार को बने रहना था और दक्षिण में उत्तर वियतनामी सेना को न तो आगे बढ़ना था न ही प्रबल करना था। वास्तव में हालांकि समझौता अमेरिकी सरकार द्वारा चेहरा बचाने वाले इशारे से थोड़ा अधिक था। 29 मार्च को अंतिम अमेरिकी सैनिकों ने जाने से पहले कम्युनिस्टों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और 1974 के प्रारंभ में पूर्ण पैमाने पर युद्ध फिर से शुरू हो गया। 1974 के अंत में दक्षिण वियतनामी अधिकारियों ने बताया कि उनके सैनिकों और नागरिकों के 80,000 वर्ष के दौरान लड़ाई में मारे गए थे, जिससे यह वियतनाम युद्ध का सबसे महंगा था।
30 अप्रैल 1975 को दक्षिण वियतनाम में अभी भी पिछले कुछ अमेरिकियों को देश से बाहर निकाला गया था, क्योंकि साइगन साम्यवादी ताकतों से गिर गया था। उत्तर वियतनामी कर्नल बुई टिन ने दिन में बाद में दक्षिण वियतनाम के आत्मसमर्पण को स्वीकार करते हुए टिप्पणी की, आपको डरने की कोई बात नहीं है। वियतनामी के बीच कोई विजेता नहीं है और न ही कोई जीत, केवल अमेरिकियों को हराया गया है। वियतनाम युद्ध अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा और सबसे अलोकप्रिय विदेशी युद्ध था और इसकी लागत 58,000 अमेरिकी जीवन थी। लगभग 2 मिलियन वियतनामी सैनिक और नागरिक मारे गए। ये थी आज के इतिहास से जुड़ी एक कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर आऊँगा कल की तारीख से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना या कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।